इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा इस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप। ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर सीधा जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो, मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक है। तुमने कहा नहीं कर, तुमने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इंपल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम सोचते हो लोग अपने मन से फैसले लेते हैं। नहीं, लोग सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम उसी के हाथ में है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। पावर का मतलब फोर्स करना नहीं है, पावर का मतलब है लोगों के चॉइसेस को फ्रेम करना। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई एग्जाम की तैयारी करे। अगर तुम सीधा बोल दोगे जाकर पढ़ाई कर, तो चांसेस हैं वो मना कर दे। लेकिन अगर तुमने कहा भाई मैथ्स रिवाइज करें या साइंस, अब उसका दिमाग सेम फ्रेम में फंस गया। अब उसे लगता है कि उसने चूज किया, लेकिन रियलिटी में असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। बड़े ब्रांड्स भी यही करते हैं। जैसे जोमैटो कहता है 200 रुपए का पिज्जा लो और 150 रुपए में गार्लिक ब्रेड फ्री, या 250 रुपए का कॉम्बो लो। दोनों ऑप्शन सुनकर तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चुन लिया, लेकिन ट्रूथ ये है कि दोनों ही केसेस में तुमने ज्यादा खर्च कर दिया। तो याद रखो, लोग फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उन्हें लगे कि डिसीजन उनका है, लेकिन असली मालिक ऑप्शन सेट करने वाला होता है। ट्रिक नंबर 3, गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वह खुद ब खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है, पर हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वह और दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो वो डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग के बेस पर लेता है, ना कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वह फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। एक सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है,
लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है, पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। कभी नोटिस किया है, डांटने से ज्यादा डर चुप्पी से क्यों लगता है? साइकोलॉजी कहता है साइलेंस असली पावर है। क्यों? जब कोई चुप हो जाता है तो तुम्हारा दिमाग खुद 1000 बातें सोचने लगता है। इसी वजह से पापा की चुप्पी मम्मी की डांट से भी ज्यादा डेंजरस लगती है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई ये है असली ताकत उसके पास होती है जो सुनता है और ऑब्जर्व करता है। अगर किसी से सच निकलवाना हो, बस इतना कहो, मुझे सब पता है, और फिर चुप रहो। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे, सामने वाले की गिल्ट और एंजाइटी बढ़ती जाएगी और वो खुद सच बोल देगा। या बहस में चिल्लाओ मत, बस आंखों में आंखें डालो और हल्की मुस्कान दो, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो इस वीडियो को देखकर भूल जाओ और वहीं के वहीं रुके रहो, या फिर सब्सक्राइब करो और अपनी सोच को हर दिन लेवल अप करो। चॉइस तुम्हारा है, लेकिन असली कंट्रोल तो उसी के पास होता है जो सही ऑप्शन चुन लेता है। थैंक्स फॉर